नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान में शाम तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। वृंदावन में 10 लाख भक्त मौजूद रहे। बांके बिहारी मंदिर के बाहर दर्शन करने वालों की लंबी लाइनें लगी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी को अर्पित होने वाली पोशाक को 6 महीने में मथुरा के कारीगरों ने तैयार किया है। इसमें सोने चांदी के तारों का इस्तेमाल किया गया है। कपड़े में इंद्रधनुष के 7 रंगों को रखा गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। जिस फूल बंगला में ठाकुर जी विराजे हैं उसे सिंदूरी फूलों से सजाया गया है। ये फूल कोलकाता और बेंगलुरु से मंगाए गए हैं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम सभी जगह है। आपको सीधे लेके चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इस्कॉन टेम्पल में, जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहायक संपादक मनीष वर्मा। मनीषे, बस कुछ ही देर में 12 बजने वाले हैं और फिर जिस तरह से पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठा, जिस तरह से तमाम जो आयोजन रहते हैं उसकी और धूम फिर से शुरू हो जाएगी। सभी भक्त वहां पर मौजूद भी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर किस तरह का माहौल है और किस तरह से वहां पर जो कृष्ण भगवान के आनंद में वहां पर रंगे हुए हैं। आप आवाज से ही समझ रहे होंगे कि इस वक्त बात करा जाए तो पूरे भारत जो इस वक्त कृष्णमय हो चुका है। यहाँ की गूंज, जिस तरह से हरे कृष्ण के गूंज जो है, पूरा माहौल कृष्णमय हो चुका है। और हम आपको थोड़ा तस्वीर भी दिखा दें। कुछ ही देर बाद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और अभी यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। लोग जो है यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं। यहाँ पर उनको दर्शन कराया जा रहा है, फिर उन्हें निकाला जा रहा है ताकि ज्यादा भीड़ न लगे। लंबी कतार लगी हुई है पीछे। ऐसे में अगर बात की जाए, जब आप यहाँ पर आइए इस्कॉन टेम्पल पर, तो बाहर भी काफी भीड़ लगी हुई है, जाम लगा हुआ है। इसीलिए कोशिश ये हो रही है कि जो भक्त यहाँ पर आए वो एक बार श्री कृष्ण के दर्शन करें, हाथ जोड़ लें, उनके सामने अपने मस्तक को झुका लें। उसके बाद उन्हें आगे कहा जाता है आगे बढ़ते रहिए ताकि भीड़ ना लगे। और यहाँ पर लगातार श्री कृष्ण के जो गाने हैं वो गाए जा रहे हैं पुजारियों द्वारा। भीड़ लगी है लोगों का यहाँ पर, जो आने का कह सकते हैं कि तांता लगा हुआ है यहाँ पर लोगों को। और भक्तिमय हो चुका है पूरा माहौल। ये जो वो भक्तिमय हो चुका है, श्री कृष्ण के रंग से सराबोर हो चुका है पूरा माहौल। अब बात करें, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई क्यों ना हो, चाहे महिला हो, चाहे युवती हो, सब यहाँ को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और श्री कृष्ण के रंग में सब रंगे हैं। आप देखिए, कुछ लोग राधा बन के आए हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर। और आप भीड़ देखिए, भीड़ से अंदाजा लगाइए भागीरथ कि अपने धर्म के प्रति लोगों के अंदर आस्था कितनी है और श्री कृष्ण के प्रति लोगों के अंदर आस्था कितनी है। ये जो भीड़ है ये आस्था की भीड़ है। ये ऐसी भीड़ नहीं है, इसे हम भीड़ नहीं कह सकते। ये आस्था की भीड़ है, आस्था का सैलाब है, जो श्री कृष्ण के एक दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं ताकि उनके दर्शन हो जाए, उनके झलक मिल जाए। वैसे तो कहा जाता है मथुरा का अपना एक अलग ही नज़ारा है, लेकिन अगर हम इस्कॉन टेम्पल पे जाते हैं तो वहाँ पर भी नज़ारा कुछ अलग ही देखने मिलता है। हमारे जो सहयोगी कैमरामैन है प्रसाद जी, वो लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप देखिए, हरे रामा हरे कृष्णा, क्योंकि राम के बिना कृष्ण अधूरे हैं, कृष्ण के बिना राम अधूरे हैं। क्योंकि राम में ही कृष्ण छिपे हैं और कृष्ण में ही राम छिपे हैं। ये बात को भी समझना होगा। राम का अर्थ अगर हम देखें तो रा से राधा कहा जाता है, माँ से माधव कहा जाता है। तो राम के शब्द में ही राधा और माधव छुपे हैं। तो इस चीज को समझना होगा। और आप देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां हैं, यहाँ पर राधा बन के आई हैं। यहाँ पर आप देखिए, हरे कृष्णा हरे राम के जो है यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर क्या नाम है आपका?
काजल जी, राधा बनी है आज, हाँ बस श्याम। कैसे बन गई? आज श्री कृष्ण का जन्मदिन है, किस तरह से आप देखती हैं और श्री कृष्ण को आप किस तरह से मानती हैं? श्री कृष्ण का तो कोई ना रूप है ना स्वरूप। प्रेम की बातें, प्रेम की बातें। प्रेम मानती है सभी उनको, कोई राखी बांधता है, कोई उनको प्रेम ही मान लेता है। प्रेम ऑन। बहुत प्रेम है। उम्र कितनी होगी? 25। देखिए 25 साल की उम्र है, लेकिन श्री कृष्ण से प्यार है, यही प्यार है। और कहते हैं ना कि एक अलग क्रेज है श्री कृष्ण का, और ऐसा नहीं महिलाएं प्यार करती है। क्या नाम है? मेरा जीतू नाम है। जीतू नाम है। यहाँ आए हो, कैसा लग रहा है? आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, मतलब मन को शांति मिल गई। तेज बोलो, तेज। मैं अपना मतलब अभी मेरा जन्म का इसमें इतना बुद्धि अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हो। देखिए गाना थोड़ा, यहाँ पर भजन हो रहा है, थोड़ा तेज है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? गरिमा। गरिमा, वाह। अच्छा गरिमा जी, श्री कृष्ण के रंग में रंगी हैं आज आप भी। रंग नहीं आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, भिलाई से आए हैं। भिलाई से आई हैं? हाँ ये। तो अभी तो रात है, यहाँ पर स्टे किया है आपने क्या? नहीं नहीं नहीं, आज रात को निकल जाएंगे। बस श्री कृष्ण के दर्शन। श्री कृष्ण के लिए आए हैं। क्या मानती है श्री कृष्ण? सब कुछ, सबको सब कुछ। वर्ड शब्द नहीं है। शब्द नहीं है। देखिए श्री कृष्ण के लिए किसी के पास भागीरथ शब्द नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? अनुपमा। अनुपमा जी, किस तरह से देख रही हैं श्री कृष्ण के भक्ति में? आप भी सराबोर हैं, कैसे देख रही हैं आज के दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं? कोरबा। कोरबा। अभी क्या आप लोग यहाँ पर आई हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण के बारे में कुछ जानती हैं? जितना जानती हूँ उतना काफी है। जितना जानती हो उतना काफी है। क्या नाम है? प्रकाश कुमार। प्रकाश। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण है। क्या मांगने आए हो आज प्रभु से? आज सभी मनोकामना पूरी। आज ही मांग लिया जो मांगना था, मांग लिया जो मांगना था। मांग लिया। किस तरह से देखते हो श्री कृष्ण भगवान को? क्या रोल है श्री कृष्ण का तुम्हारे जीवन? बहुत बहुत ज्यादा ही है, जो धीरे धीरे और अपने ऊपर उतार रहा हूँ। हाँ, देखिए हरे रामा हरे कृष्णा का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। इनसे बात। सर क्या नाम है? श्री कृष्ण का आपके जीवन में क्या रोल रहा? बहुत रोल है, पूरा उन्हीं के ऊपर है। क्या सीखा श्री कृष्ण से? बहुत कुछ, बहुत कुछ। तो हमारे दर्शक भी देखें, और हम चाहेंगे जो लोग इस्कॉन टेम्पल नहीं आ पाए और श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, हम आपको ये लाइव तस्वीरें जो है इस्कॉन टेम्पल से दिखा रहे हैं। आप भी दर्शन कीजिए श्री कृष्ण के, और श्री कृष्ण के रंग में रंग जाइए। तो ये देखिए, हम आपको लाइव दर्शन करा रहे हैं श्री कृष्ण के। आप कहीं भी हो, श्री कृष्ण का दर्शन आप हमारे माध्यम से कर सकते हैं। और एशियन न्यूज के माध्यम से जो घर में बैठे दर्शक हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण की इस रंग में रंगे हुए हैं, क्योंकि 12 बजते ही जिस तरह से जन्मोत्सव का एक हर्षोल्लास होगा, वो तो हम देखना चाहेंगे कि इस्कॉन टेम्पल में किस तरह से इसको लेकर वहां पर इंतजाम किए गए और क्या कुछ माहौल होगा। मनीष, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब 12 बजते ही क्या कुछ वहां पर माहौल होगा और किस तरह से पूजा पाठ और उत्सव वहां पर होगा, क्योंकि अभी तो लगातार दर्शन किए जा रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो मंदिर में जब जैसे ही, अगर खासकर हम बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध मंदिर की बात करें जहां पर कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को लेकर 12 बजे को लेकर खास तरह से तैयारी की जाती है, पूजा पाठ किया जाता है। अगर यहाँ पर इस टेम्पल की बात करें, इस्कॉन टेम्पल की बात करें, तो किस तरह के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ यहाँ पर होगा जैसे ही 12 बजेंगे? देखिए तैयारी पूरी कर ली गई, और जो पुजारी लोग हैं वो लोग और भी जो थोड़ी बहुत तैयारियां हैं उसको करने में लगे हुए हैं। चूंकि व्यवस्था देखी जा रही है कि अगर भीड़ को कंट्रोल किया जाए, इसलिए इसको भी देखना जरूरी होता है कि
ज्यादा से ज्यादा भीड़ जो है वो निकल जाए और दर्शन कर ले, क्योंकि 12 बजे के बाद भीड़ और हो जाएगी। तो ऐसे में जो यहाँ पर मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट ये पूरी चीजों को देख रहा है। पूजा की बात करें तो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुजारी भी आ जाएंगे और जो भी तैयारियां हैं उसको शुरू कर दिया जाएगा फ्रंट पे। अभी सारी तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं। जो कुछ चीजें हैं, आरती है, पूजा और भी जो साजो सामान है, उसे पुजारी जी अपने साथ लेकर आते हैं। उसके बाद जो है पूजा करने के लिए रात के 12 बजे, उसी का इंतजार हम सबको है, आपको भी है, पूरे देश को भी है। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए, यहाँ पर फलों से पूरा सजा दिया गया है। बगल में कृष्ण कन्हैया, नंद गोपाल हमारे आप देख सकते हैं, छोटे से वो नंद गोपाल हमारे वहाँ पर विराजमान है। और बगल में पूरा फल से सजा दिया गया है, अगल बगल फल लगे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भीड़ है और जो आस्था है लोगों की, वो यहाँ पर काफी देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने कहा कि आस्था का जो एक तरह से सैलाब देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, अब रंग में रंगने लगे हैं भागीरथ। अब आप देखिए यहाँ पर, अब रंग में लोग रंगने लगे हैं पूर्ण रूप से। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, जैसे जैसे 12 बजने की दिशा में लोग बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोग जो है श्री कृष्ण के धुन में, श्री कृष्ण के रंग में वो रंगते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग केक लेकर भी आए हैं। क्या लेकर आए हो? केक, माधव जी के लिए केक। अरे वाह माधव, क्या बात। जैसा कि मैंने कहा, राम में ही सब कुछ छुपा है। रा से राधा, माँ से माधव, तो माधव जी के लिए केक लेकर आए हैं। एक बार खड़े होना। ये देखिए, आस्था है युवाओं में जो है आस्था काफी देखने को मिल रही है भागीरथ। सबसे ज्यादा जो पिछले कुछ सालों से हमने देखा है, जो युवा है वो अपने धर्म को, और कहते हैं ना कि अपने धर्म के प्रति काफी आगे आए हैं। और युवाओं की भीड़ काफी यहाँ पर देखने को मिल रही है। युवा लड़कियां हों, यहाँ पर महिलाएं हों, युवा लड़के हों, यहाँ पर आपको भीड़ काफी देखने को मिलेगी। आप देखिए, क्या नाम है? प्रियांशु ठाकुर। प्रियांशु, हर साल इसी तरह जन्मदिन मनाते हो कि अब तुम लोग के अंदर जगह है भाव? नहीं, हम हर साल यहाँ आते हैं, बट इस बार केक लेके आए क्योंकि आज मेरी मम्मी का भी जन्मदिन है। क्या बात है। तो मम्मी को भी हमारी तरफ, हम लोगों की तरफ से ढेर सारी बधाई हो। माधव, क्या श्री कृष्ण से तुम सीखते हो? क्योंकि बहुत कुछ सीख श्री कृष्ण श्री कृष्ण देते हैं। क्या सीखा तुमने? गीता में बहुत सीख दी है श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान से मुझे ये सीख मिली कि हमेशा धर्म की राह पे चलना चाहिए। अगर आप धर्म की राह पे चल रहे हैं तो आप कभी भी किसी चीज की गलत उपयोग पे नहीं आएंगे, और हमेशा आपकी एक सही राह पे आप धर्म पे रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। युवाओं से है एक्सपेक्टेशन है, धर्म की राह पर चल रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। धर्म करते रहिए, अपने कर्म को करते रहिए, लेकिन नीयत साफ हो कर्म करते वक्त, तो आप हमेशा याद रखिए आपको फल जरूर मिलेगा। और भी कुछ युवा हैं, हम कहेंगे थोड़ा यहाँ पर, यहाँ आइए। क्या नाम है? राहुल राव। राहुल, इधर देखो। कहाँ से आए हो? मैं यही बाटा गाँव, रायपुर। हर साल आते हो? हर साल ये पहली टाइम है विजिट है, भाई लोगों के साथ ही आया हूँ मैं। कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा, मस्त, दिल खुश हो गया। क्या सीखा श्री कृष्ण से? श्री कृष्ण से क्या कुछ नहीं सीख सकते, बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, बस भक्ति कर रहा हूँ, भाई लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। भाई लोग का कर्म अलग है, तुम्हारे धर्म अलग है, कर्म अलग है। कैसे? गने धर्म एक है, कर्म तो तुम अपने करोगे। तो श्री कृष्ण से गीता में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धर्म हो गया, शिक्षा हो गया, हर चीज को उन्होंने बारीकी से समझाई है। कुछ सीखा तुमने? कुछ लगता है सीखा तो बहुत कुछ है, सीख रहे हैं और धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। क्या बात, अभी और कुछ सीख रहे हैं। और देखिए, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। और यहाँ पर बात की जाए, आप देखिए, और अब पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। पंडित जी, एक सेकंड, यहाँ पर हम चलते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी, नाम क्या पहले?
मेरा नाम दयानिधि दास है। दयानिधि राज जी, आज श्री कृष्ण का जन्मदिन है। वैसे तो श्री कृष्ण का हर दिन होता है। कण कण में राम, कण कण में माधव बसे हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं आज का दिन क्यों खास और हो जाता है श्री कृष्ण के जन्मदिन पर, और क्या सीखनी चाहिए युवाओं को? हरे कृष्णा। तो आज पूरे ब्रह्मांड के हम ब्रह्म संहिता में बोला गया है कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है। तो पूरे ब्रह्मांड के अगर उनके प्रगट दिन है आज, तो सबको उत्साहित रहना चाहिए और पूरे जोश उत्साह के साथ हमको भाग लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्म उनके प्रकट क्या सीखने, श्री कृष्ण से क्या सीखना चाहिए इन युवाओं को? यहाँ पर ढेर सारे युवा हैं और भी लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनको भी सीखने की जरूरत। क्या सीखना? ठीक है। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, जो भगवद गीता में बताए गए हैं, जो उसके गीता की पाठ की गई है, तो सबसे जो उसके संदेश है वो भगवद गीता में है। तो हम सारे युवाओं को, और सिर्फ युवाओं को नहीं, सारे बुजुर्ग लोग को भी हमको भगवद गीता पढ़नी चाहिए, उनके संदेशों का पालन करनी चाहिए। और भगवद गीता को पढ़ने के लिए कोई एक विशेष शिक्षक होना जरूरी है उसमें, तब वो समझ में आएगी। तो उनके हम भगवान से, उनके भगवद गीता में जो भी संदेश बताए गए हैं उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। उसको ग्रहण करना जी।